कि क्लास 10 के एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ़ Q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P 5, -3 एंड R x, 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक पॉइंट जो Q है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,1 है वो इक्वी डिस्टेंट है P से और R से, यानी कि Q जो है वो P और R से जो है इक्वल डिस्टेंस पर है। तो तब हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है और QR और PR की लेंथ भी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए Q पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया है, P पॉइंट यहाँ पर ले लिया है और R पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया है। इनके कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए हैं। अब आप एक चीज़ ये देखें, क्वेश्चन में बोला गया था कि जो Q है वो P और R से जो है इक्वी डिस्टेंस है। जो पॉइंट Q है वो P और R से इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब ये इक्वी डिस्टेंस है तो इसका मतलब ये है कि Q P से भी और Q R से भी जो है इक्वल डिस्टेंस पर होगा। और जब P Q से और जब Q P से और Q R से इक्वल डिस्टेंस पर होगा तो इसका मतलब जो पी क्यू होगी और क्यू आर होगी वो दोनों की दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप ये करें कि पहले जो है पी क्यू को निकाल लें, फिर उसके बाद क्यू आर को निकालें और फिर दोनों को जो है पी क्यू को और क्यू आर को हम इक्वल रख देंगे। जब वहाँ से इक्वल रखेंगे तो वहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, बाद में आपसे बोला गया है कि आपको क्यू आर और पी आर की डिस्टेंस भी निकालनी है। तो देखिए क्यू आर की अगर हम बात करते हैं तो क्यू आर ये है, जब यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो क्यू आर बड़ी आसानी के साथ आ जाएगा। और हमें पी आर भी निकालना है, तो पी आर के लिए क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला करके जब यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं 4PQ। तो 4PQ, जब PQ के लिए बात आप करेंगे तो कौन कौन से पॉइंट काम करेंगे, एक तो 0,1 और एक 5, -3। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो जो x1 है वो कितना है 0 और जो x2 है वो कितना है 5 और y1 की बात करते हैं तो 1 है और y2 को देखते हैं तो -3 है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे PQ निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √x2 आपके पास कितना है 5 और -x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास कितना है y2 आपके पास -3 है और माइनस y1 आपके पास है 1। तो इसका होल स्क्वायर अगर हम देखते हैं 5 में से 0 माइनस होता है तो 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस -3 -1 तो माइनस के 4 स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब जो है इसी तरीके से हमारे पास जो पी क्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 25 और 16 हो जाते हैं 41। ठीक है, अब जो है हमारे पास पी क्यू की लेंथ तो आ गई है। अब आप क्यू आर के लिए काम करें तो 4QR। अब देखिए जब क्यू आर के लिए आप काम करेंगे तो कौन कौन सा पॉइंट काम करेगा 0,1 एंड x, 6। ठीक है, तो x1 इसके लिए कितना है 0 और x2 कितना है x और y1 कितना है इसके लिए 1 और y2 कितना है इसके लिए 6। ठीक है, तो जब आप क्यू आर यहाँ से फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो √x2 आपके पास कितना है x - 0 का होल स्क्वायर और प्लस y2 आपके पास कितना है 6 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x - 0 यानी x स्क्वायर आ जाएगा, x में 0 हट जाएगा, x में 0 माइनस करेंगे 0 हट जाएगा और x के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5 और यहाँ पर 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 25। तो यहाँ पर क्या आ चुका है QR आ चुका है। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, क्योंकि बोला गया था जो क्यू पॉइंट है वो पी से और क्यू पॉइंट आर से जो है इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, तो जब ये इक्वी डिस्टेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। अब पी क्यू की अगर हम बात करते हैं तो पी क्यू हमारे पास था √41, तो √41 और इक्वल टू यहाँ पर जो क्यू आर आया था आपके पास वो कितना था x² + 25। तो
एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके जो है यहाँ से इनके ऊपर से रूट हटा सकते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट अगले स्टेप में रूट हटा रहा हूँ, तो ये 41 आ जाएगा, दोनों तरफ से रूट कट गया है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा। अब जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 25 को आप इधर लिख लें और ये 41 को आप इधर ले लें, ठीक है। जब यहाँ से एक्स स्क्वायर की आप वैल्यू निकालेंगे तो 41 इधर आके माइनस के 25 हो जाएंगे और ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। तो जब एक्स की आप वैल्यू निकालेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस में 16 आ जाएगा, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो प्लस माइनस, तो 4 क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आ चुकी है वो प्लस माइनस 4 आ चुकी है। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू तो हमने निकाल ली है। अब आगे हमसे बोला गया था क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि QR और PR की वैल्यू और हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक बात देखें आप, जो QR है, QR क्या है, ये है, ठीक है। और जो QR थी वो PQ के इक्वल थी, तो जो जितनी लेंथ PQ की होगी उतनी ही तो QR की होगी, और PQ की जो लेंथ आई थी यहाँ पर वो अंडर रूट 41 आई थी, तो इसलिए QR की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 41 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो QR है वो किसके इक्वल है, वो PQ के इक्वल है, तो QR की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, रूट 41 आ जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ से जो है PR की वैल्यू निकालेंगे, और PR कौन सी लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। अब PR की वैल्यू निकालने के लिए एक तो ये पॉइंट काम करेगा और एक ये वाला काम करेगा। अब यहाँ पर एक बात ये देखेंगे कि जो x की वैल्यू आपके पास आई है, x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, प्लस माइनस 4 आई है, यानी कि एक +4 और एक -4। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जो है जो PR की जो वैल्यू निकालेंगे वो x की वैल्यू +4 रख के निकालेंगे, फिर उसके बाद जो है दूसरी बार में x की वैल्यू -4 रख के निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है अब जो है व्हेन x इज इक्वल टू 4, यानी कि जब x जो है 4 था तो तब जो है r के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, तो p के तो कोऑर्डिनेट यही रहेंगे 5, -3, 5, -3, और जो r है r के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 4, 6, ठीक है। तो यहाँ से जब आप जो है PR की वैल्यू निकालेंगे तो PR इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट x2 कितना है, जो दूसरे पॉइंट का पहला वाला कोऑर्डिनेट यानी x कोऑर्डिनेट होगा वो x2 माइनस x1 कितना है यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर और प्लस y2 कितना है 6 और माइनस y1 कितना है -3। तो माइनस यहाँ पर भी माइनस की वैल्यू में भी तो +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट 4 में से -5 जाएगा तो -1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 स्क्वायर। तो अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 9 का 81। तो ये कितना हो गया अंडर रूट 82। अब वैन जो x था अगर वो -4 था तो तब p के कोऑर्डिनेट तो आपके पास क्या रहेंगे, वो 5, -3 ही रहेंगे, मगर r के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4 और 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला दोबारा से PR निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, PR आपके पास आ जाएगा अंडर रूट x2 कितना है आपके पास, x2 है -4 माइनस x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर और प्लस y2 कितना है 6 और माइनस y1 कितना है -3। तो माइनस यहाँ पर भी है, माइनस की वैल्यू में भी तो +3 हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट -4 -5 तो माइनस के 9 स्क्वायर और प्लस 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9 स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अंडर रूट माइनस के ऊपर स्क्वायर तो प्लस बन जाएगा, 9 के ऊपर स्क्वायर का मतलब हो जाता है 81 प्लस ये कितना आ जाएगा, ये भी 81 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो PR आ चुकी है वो कितनी आ गई है, वो देखिए अगर आपको पता है x प्लस x कितना होता है अंडर रूट 2x हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जब ये 81 प्लस 81 लिखा हुआ है तो इसको आप 2 इंटू 81 लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर PR की जो वैल्यू आ जाएगी 2 तो बाहर नहीं निकलेगा रूट के अंदर से, मगर जो 81 है वो 9 का स्क्वायर होता है तो ये 9 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब x की वैल्यू -4 थी तो PR 9 अंडर रूट 2 आया था, जब x की वैल्यू 4 थी तो PR की वैल्यू अंडर रूट 82 आया था। यही इसका आंसर